हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर के लिए तो एसिड और बेस को जानना जरूरी है। तो पहले जान लेते हैं एसिड क्या होता है। एसिड होता है जो कि सॉर इन टेस्ट होता है। एसिड हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि सॉर इन टेस्ट में होता है। इसका मतलब सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा। जैसे बहुत सारी खट्टी चीज़ें होती है ना, जैसे हमारा लेमन हो गया, विनेगर हो गया और कर्ड हो गया। तो कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? कर्ड में एसिड पाया जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। विनेगर में पाया जाता है हमारे पास एसिटिक एसिड और लेमन में हमारे पास पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो ये तो बात हो गई एसिड की। अब अगर बात करते हैं हम बेस की, तो बेस क्या होता है? बेस हमारे अगर वो सॉर इन टेस्ट है तो बेस हमारे क्या हो गया? बिटर इन टेस्ट हो गया। अगर बेस बिटर इन टेस्ट है तो ये भी केमिकल कंपाउंड है। तो इसमें भी हमारे पास जैसे डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया और जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बेकिंग सोडा हो गया, इसमें भी ये सब में हमारे पास क्या होते हैं? इन सब में हमारे पास मिलते हैं बेस। ठीक है। अब मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैंने उसमें एक सॉल्यूशन लिया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि उसमें एसिड है और बेस है? वो हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की मदद से। किसकी मदद से करते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर की मदद से करते हैं। अब एसिड बेस इंडिकेटर जो कि बहुत ही मतलब ईजीएस्ट मेथड है, वो है हमारा एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है टू आइडेंटिफाई एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर है तो कहीं ना कहीं से मिला होगा। तो ये ऑब्टेन हुआ है कहाँ से? लाइकेन से। कहाँ से? लाइकेन से। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं और अगर वो ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं और वो ब्लू हो जाता है, तो वो हमारे पास हो जाता है बेस। और अगर उसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर अगर डिप करते हैं दूसरे सॉल्यूशन में, अगर वो रेड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एसिड। इट मीन्स अगर एसिड है तो वो रेड हो रहा है, बेस है तो वो क्या हो रहा है? ब्लू हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुछ ऐसी नेचुरल इंडिकेटर भी हैं। नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास जैसे हम लोग को पता चल गया ना, लाइकेन हो गया और हमारे पास हिबिस्कस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया और जैसे हमारे पास अनियन हो गया, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर की तरह इंडिकेट करते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर कैसे? क्योंकि ये स्मेल करते हैं। स्मेल यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जो हम स्मेल से उनको कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि नेचुरल इंडिकेटर हो गए, लेकिन अगर बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर तो वो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ठीक है। अगर कोई भी एसिड है, मान लेते हैं मेरे पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मेरे पास कोई भी एसिड है, अगर किसी भी एसिड में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डिप कर रहे हैं और अगर वो रेड कलर का हो रहा है तो वो एसिड उसमें प्रेजेंट है। अगर फिनोल्फथैलीन डिप कर रहे हैं, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एसिड है। ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन है, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी बेस सॉल्यूशन है, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, मैंने डिप किया मिथाइल ऑरेंज, तो उसने अगर कलर येलो दिया तो वो बेस हो जाएगा। अगर फिनोल्फथैलीन ऐड किया, अगर कलर पिंक हो जाएगा तो वो बेस है। तो ऐसे ही हमारे पास वर्क करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एसिड्स की। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा एसिड बेस इंडिकेटर देख के।